जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाई आर.के. सिंह में। आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जो हिस्ट्री से है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यह टॉपिक केवल उन छात्रों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो बाकी लोग केवल जानकारी के रूप में इसे देख सकते हैं, अन्यथा उनके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। केवल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो बना है। एक छोटे से वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिनका चिन्ह था सांड। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक वैसे थे पहले तीर्थंकर, जिन्हें कहा जाता है ऋषभदेव, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, उन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह वैशाली के कुंड ग्राम में। कौन सी जगह? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और 24वें तीर्थंकर भी लिखा हुआ है। इनका जो चिन्ह था शेर, वो भी लिखा हुआ। जन्म 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, चूँकि अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, 2021 में, तो ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बाद हम लोग अभी प्रेजेंट में हैं। तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। इनका जो कुल था वह कौन सा कुल था? ज्ञात्रिक कुल। यहाँ लिखा हुआ है ज्ञात्रिक कुल। और इनकी पत्नी जो थी वह यशोदा थी। इनकी पत्नी यशोदा, इनकी एक ही बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, और दामाद जामिल थे, जो इनका पहला शिष्य भी बने। इनका दामाद जामिल और बड़ा भाई नंदी बर्मन। यह इनका एक पारिवारिक परिचय हुआ। आप समझते हैं इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागने के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की। और कहाँ पे की? तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहते हैं। और जाम्भी ग्राम जगह था। जगह का नाम क्या था? जाम्भी ग्राम। अभी आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे और हम एक बार रिवाइज भी करवा देंगे। तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका कुल भी पूछता है, तो कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये एड्रेस नहीं ज़्यादा पूछता है, जन्म स्थान और जन्म पूछता है। और अब समझते हैं उपदेश। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। इन्होंने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान नॉलेज, सम्यक विश्वास फेथ और सम्यक आचरण कैरेक्टर। समझ रहे हैं? तो ये भी पूछता है कि त्रिरत्न, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। तो 468 ईसा पूर्व के मतलब हुआ कि 68 साल इधर और 540 ईसा पूर्व, यानी ये 468, यानी 500 से 468 घटाइए, पीछे की तरफ आइए। ईसा पूर्व में पीछे की तरफ, तो 68 साल नहीं, 500 से 68 घटाइए, तो यानी 32 साल और इधर 40 साल, 72 साल इन्होंने कुल अपना जीवन व्यतीत किया। 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके 2 प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु एवं स्थूलबाहु। इनके कौन थे? 2 प्रिय अनुयायी। अनुयायी का मतलब वही हुआ जो इनके धर्मों को मतलब समर्थन करते हैं। तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग निर्वस्त्र रहते थे। जो भद्रबाहु को जो मानने वाले थे, जो अपना गुरु मानते थे, वे निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहते थे। और स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहने वाले लोगों को श्वेतांबर कहते थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। पहली जो जैन संगीति हुई इनकी मृत्यु के बाद, इनके धर्म को प्रचार करने के लिए जो जैन संगीति हुई, पहली जैन संगीति, वह 300 ईसा पूर्व हुई। यानी 300 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के 300 साल पहले, मतलब जो ईसा मसीह जो जन्म हुआ उनसे 300 साल पहले। कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा में। यह भी क्वेश्चन पूछा था। और किन की अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलबाहु की अध्यक्षता में। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई वह 600 ईस्वी, यानी 900 साल बाद, 900 साल, 300 ईसा पूर्व और 600 साल बाद दूसरी 600 ईस्वी में दूसरी संगति हुई, यानी
आपको 9 साल गैप हो गया। गुजरात के बल्लभी में इसकी जो अध्यक्षता थी वह देवाधि श्रमण ने किया। कौन किया? देवाधि श्रमण। उसके बाद जैन धर्म के मानने वाले लोग कौन कौन थे? तो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। यही दो प्रमुख राजा थे जैन धर्म को मानने वाले। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता जो नीचे थोड़ा सा लिख दिए हैं उसको लास्ट में समझाते हैं। तो अभी आप लोग जैन धर्म के बारे में समझे। जैन धर्म के बारे में क्या क्या बताएं, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। जैन धर्म में के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। कितने ईस्वी में? तो 540 ईसा पूर्व। और इनकी जो कुल थी वह क्या थी? ज्ञात्रिक थी। इनका जो पिता का नाम था वह सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी यशोदा, और इनके एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। और इनके जो दामाद थे जामिल हुए, इनके प्रथम शिष्य भी हुए। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कहाँ किए? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्भी ग्राम जगह पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो 2 संगीति हुई। पहली संगीति हुई 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई? जिनके अध्यक्षता कौन किए? स्थूलबाहु। और दूसरी जो जैन संगीति हुआ 600 ईस्वी में, यानी 900 साल बाद। कहाँ हुई? तो गुजरात के बल्लभी में। जिनकी अध्यक्षता किसने की? तो बल्लभी श्रमण। कौन था? देवाधि श्रमण, सॉरी देवाधि श्रमण। और इनके मानने वाले राजा कौन थे? तो मुख्य रूप से खारवेल थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। और 2 अनुयायी थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। स्थूलबाहु के जो लोग थे वे मतलब दिगंबर थे, दिगंबर कहलाए, निर्वस्त्र रहते थे। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वह दिगंबर, और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण किए। और आप समझते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पहले तो ये जानिए कि महावीर स्वामी से पहले जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध को। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी 23 साल इनसे बड़े थे। कितने बड़े थे? 23 साल। तो इनका बचपन का नाम जो था वह क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे वे शुद्धोदन थे और माता महामाया। इनके जो पिता थे वे सिद्धार्थ थे, लेकिन इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो थे वे शुद्धोदन थे और माता महामाया। लेकिन ये जब जन्म लिए तो 7वें दिन ही इनकी असली जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई, यानी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था। तब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इन्हें पालन पोषण किया। और इनका कुल जो था वह शाक्य था। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक था। दोनों में अंतर भी समझते जाइएगा। इनका कुल शाक्य, इनका कुल ज्ञात्रिक। इनका कुल शाक्य, इनका कुल ज्ञात्रिक। इनके घोड़ा का नाम भी बार बार पूछता है। कुछ कुछ के घोड़ा बहुत फेमस था, जैसे सिकंदर का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, चेतक, सिकंदर का घोड़ा भी था। तो ये इनका घोड़ा का नाम कंथक, और इनके बेटा का नाम राहुल, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनका एक बेटा था केवल और इनकी एक बेटी थी। इनके बेटा का नाम राहुल था और इनके पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी। इनके दामाद जामिल थे, लेकिन इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा ली, कौन सा? योग दर्शन की शिक्षा, वह रुद्रक राम से ली। और इन्होंने रुद्रक राम को ही ऐसा कहा जाता है कि इनके गुरु थे। इन्होंने सांख्य दर्शन की भी शिक्षा ली अलार कलाम से। उसके बाद इन्होंने गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वह गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे आज हम लोग फल्गु नदी कहते हैं, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिया। कहाँ? सारनाथ में, जो यूपी में है। तो सारनाथ में किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। और इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में। और इन्होंने पाली भाषा में। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए वे श्रावस्ती में दिए।
और लेकिन पहला उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में दिए। और इनसे जुड़े कुछ चिन्ह भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। इनके जन्म का जो चिन्ह है वह कमल है। गृह त्याग का घोड़ा, जिसे गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। युवा अवस्था को सांड से दिखलाया गया है। और ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, जिसे पीपल वृक्ष कहते हैं। मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर जो देवरिया जिला यूपी में अभी है, उस चिन्ह को स्तूप कहते हैं। और इनके जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्होंने जो शिक्षा दी, इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है और दुख का कारण कहीं न कहीं इच्छा है और इच्छा पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इन्होंने शिक्षा दी मुख्य रूप से। सबसे पहला इनका उपदेश यही था। और ये जब शुरू में तो चूँकि राजा घर में जन्म लिए थे, तो जब इन्होंने अपने सारथी के साथ निकला था तो इन्होंने 4 तरह के लोग देखे थे। बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, और एक शव और एक सन्यासी। और इन्होंने त्रिरत्न दिए, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। इसमें त्रिरत्न क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। तो यही अंतर है। और इसके बाद उसमें 2 जैन संगीति हुआ था, इसमें 4 बौद्ध संगीति हुआ। संगीति इसलिए होता था कि इनके धर्म को आगे बढ़ाया जा सके इनकी मृत्यु के बाद। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ। पहला बौद्ध संगीति हुआ 483 BC में हुआ। ये जो है ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसको AD कहते हैं। और इसको BC कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो 483 ईस्वी इसको सीधे समझिए। 483 ईस्वी में राजगीर में उस समय राजा थे अजातशत्रु, और पुरोहित यानी अध्यक्षता कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। 383 BC यानी ईस्वी में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसमें राजा कालाशोक थे और पुरोहित सावकमीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई, राजा अशोक थे और पुरोहित मोगलीपुत तीस। और चौथी बौद्ध संगीति हुआ 1ली शताब्दी में कुंडलवन जगह के नाम है, कश्मीर में है, और राजा कनिष्क हैं, जो जिन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और अध्यक्षता कौन किए थे, बौद्ध ये वसुमित्र। कौन, वसुमित्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इस बोर्ड पे लिखा हुआ। अगर आपको देखिए किताब आप पढ़ते हैं तो पहला तो सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा हुआ रहता है, उसमें एक्स्ट्रा जानकारी भी बहुत सारा दिया हुआ रहता है, ताकि किताब इसलिए बनाया जाता है कि हर तरह के लोग पढ़ें। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं केवल कम्पिटेटिव लोगों के लिए, तो हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो था वह बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। जो चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान वे लोग जो मतलब बौद्ध धर्म को यथावत स्वीकार कर लिए, और महायान जो इन्होंने मतलब कि जिनको परिवर्तन कुछ करना था उसमें उन्होंने किया और उस हिसाब से माने। महात्मा बुद्ध के जो धर्म था वो उन्होंने स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दे दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि यह धर्म बहुत आगे नहीं जाएगा। और महात्मा बुद्ध के जो मार्ग थे वह उन्होंने कहा था कि न ज़्यादा हमारा मार्ग सरल है न ज़्यादा कठिन है। इन्होंने हमेशा बीच के रास्ते को अपनाया। जबकि महावीर स्वामी का जो जितना भी उपदेश था, इन्होंने अहिंसा पर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जोर दिया। अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देने के कारण इन्होंने कहा कि कृषि और युद्ध दोनों पर रोक लगा दिया। तो कृषि और युद्ध पर रोक किसने लगाया, महावीर स्वामी ने। इन्होंने अहिंसा को बहुत ज़्यादा जोर दिया, और दोनों में समानता यह थी कि दोनों ने ईश्वर को नहीं माना है लेकिन आत्मा को माना है। ईश्वर को नहीं माना है लेकिन आत्मा को माना है। पुनर्जन्म को भी दोनों मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। कर्मकांड को नहीं मानते हैं, कर्मकांड को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। और मूर्ति पूजा को भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो यही दोनों में समानता थी। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि ये बीच के रास्ते को अपनाया, और इनकी भाषा भी जो थी पाली वह आसान थी प्राकृत भाषा से। और इसमें महिलाओं को मतलब शामिल भी किया गया। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसको मानने वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जो सभ्यता के प्रतीक, असभ्यता के प्रतीक माना जाता है। तो ये सब कुछ कारण थे। अच्छा, और कारण यह भी था कि इसके मानने वाले राजा भी बहुत कम हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ही एक राजा हुए, और इसके मानने वाले राजा अशोक थे सबसे बड़ा। और जो
हमारे जो थाईलैंड, चीन, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब सारे जो पूर्वोत्तर जो राज्य उस समय थे वे सभी माने, और पाल वंश भी बौद्ध धर्म को माना। तो ये भी कारण थे। और एक कारण सबसे बड़ा यह भी था कि संगीति, इसमें 2 ही संगीति हुई और बहुत अंतराल पे हुआ, 9 सालों के अंतराल पे हुआ। पहली जो जैन संगीति हुई वह 300 ईसा पूर्व हुई, और दूसरी जैन संगीति जो हुआ वह 600 ईस्वी में हुई, यानी 9 सालों का गैप हो गया। इसमें जो 4 इस धर्म को प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति हुआ, और चारों का गैप भी कम कम था। तो ये कारण थे कि बौद्ध धर्म आगे निकल गया और जैन धर्म पीछे रह गया। और ये दोनों धर्म हिंदू धर्म से ही टूटकर बने थे, लेकिन ये दोनों धर्म आगे चलते चलते फिर पतन के ओर चला गया। इन दोनों के कारण भी थे कि चूँकि ये लोग हिंदू धर्म से टूटकर आगे हुए थे और इन्होंने दूसरे धर्मों का विरोध किया था और कहा था कि हम लोग कर्म कांड को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, और बाद में इन्होंने कर्म कांड को मानने लगे, मूर्ति पूजा भी करने लगे। तो इन वजहों से इनके खुद ही जो अपनाए गए जो सिद्धांत थे उनमें विरोधाभास आने लगा। इस वजह से इनको पतन का कारण बना। और इसमें अब कुछ रहा नहीं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फास्ट से रिवीजन करवाते हैं। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म मेनली आपको इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इतना ही है। बाकी कहानी तो बहुत सारा है, अब उसमें हम कहानी बताएंगे तो इतना लंबा वीडियो जाएगा कि आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो हम केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को लिखते हैं ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके और इसी को केवल एग्ज़ाम में पढ़ लीजिए, आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन रूप से आपको याद रखना है बौद्ध संगीति, जैन संगीति, इनका जन्म और इनकी मृत्यु। तो और इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। इनके मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके मानने वाले अशोक थे। तो ये मेन रूप से याद रखना है। और इनके जो जन्म थे वह 540 ईसा पूर्व हुआ। मेन रूप से इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होते थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ, इनका जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में, इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। इनका बचपन के इनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक। इनका कुल क्या था? शाक्य। इनमें 4 बौद्ध संगीति हुई, इनमें 2 जैन संगीति हुई। 4 बौद्ध संगीति कौन कौन हुआ फिर से याद कीजिए। 483 ईस्वी में राजगीर में हुआ और अजातशत्रु राजा थे। कौन थे? अजातशत्रु राजा थे। अध्यक्षता कौन किए? महाकश्यप। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व 383 ईस्वी में हुआ। कौन राजा थे? कालाशोक थे। और कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। अध्यक्षता कौन किए? तो सावक मीर। कौन किए? सावक मीर। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वह 255 ईस्वी में हुआ और राजा कौन थे? अशोक थे। और कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। और अध्यक्षता कौन के? मोगलीपुत्र 30। और चौथी बौद्ध संगीति हुई वह कहाँ हुआ? तो कुंडलवन। कहाँ हुआ? आपको वैशाली में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में हुआ। देखिए कुंडलवन में। राजा कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्षता कौन किए? वासुमित्र। कौन किए? वासुमित्र। इधर जैन संगीति में भी चलेंगे तो स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ पाटलिपुत्रा में, 300 ईसा पूर्व में हुआ। 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। दूसरी बौद्ध संगीति तो 600 ईस्वी में बल्लाभी के गुजरात में। कौन? देवाधीश रामन की अध्यक्षता में। तो मेन रूप से यही आपको रटना था और ज़्यादा कुछ है नहीं। भाषा तो आप लोग समझ गए। त्रिरत्न इसमें भी जान गए और त्रिरत्न इसमें बौद्ध धर्म संघ, और कुछ है नहीं। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेगा जैसे 10 सील दिए, तो वो सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस था इसे हम दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।